दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि ये पूरक चयन परीक्षा क्या होती है। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या पूरक चयन परीक्षा के भी बदले हुए रूल्स आएंगे या फिर 23 की भर्ती के ही नियम रहेंगे, इस पर भी बता दीजिए। अगर पूरक चयन, कुछ अभ्यर्थियों को कमेंट है कि अगर पूरक चयन परीक्षा होना है तो कब तक होगी, इसके बारे में भी बता दीजिए, ताकि उनको मतलब जो पढ़ाई वगैरह करनी है, जो भी रहेगा वो सब कर सकें। और कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि पूरक चयन परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर भी वीडियो बना दीजिए ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर पूरक चयन, सबसे पहले तो कुछ अभ्यर्थियों के जैसे कमेंट है कि पूरक चयन परीक्षा क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, 10वीं 12वीं में आपने देखा होगा, या कॉलेज स्तर जहाँ भी के, वहाँ पर क्या होता है, एक विषय में सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो क्या होता है उसमें, आप देखते होंगे कि अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा करवाई जाती है। या फिर आप ऐसा कहिए कि जो अभ्यर्थी सभी विषयों में पास ना होकर किसी एक विषय में रह गए, उनके लिए पुनः परीक्षा या पूरक परीक्षा करवाई जाती है। तो अब यहाँ पर तो ये भर्ती के लिए परीक्षा है, तो क्या यहाँ पर भी पूरक परीक्षा? तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ पर क्या है, विषय नहीं रह गया बल्कि कुछ अभ्यर्थी रह गए हैं परीक्षा से वंचित, तो इसीलिए इसे पूरक चयन परीक्षा नाम दिया गया है विभाग की तरफ से। तो यहाँ पर जैसा कि अब आप जो भी अभ्यर्थी थे उनको समझ में आ गया होगा पूरक चयन परीक्षा क्या होगी। जो 23 की परीक्षा है उसे ही, जो 23 की भर्ती है उसे ही क्या किया जाएगा, फिर से पुनः से करवाया जाएगा। तो ये पूरक चयन परीक्षा होगी। तो अब यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। बाकी दूसरा कमेंट है कि जैसे पूरक चयन परीक्षा आपकी के नियम बदले हुए आएंगे या फिर उन्हीं नियमों पर होगी। तो पूरक चयन परीक्षा होती है तो कोई भी नियम नहीं बदलेगा। जिन नियमों पर पहले 2023 की भर्ती करवाई गई थी, उन्हीं नियमों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया होगी। और साथ में हम आपको बता दें, जो विभाग ने एक नया नियम बनाया है 12/4 का, वो इसको इसमें भी फिल नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरक चयन परीक्षा है। तो ये आगामी भर्ती से लागू होगा। अभी जो 12/4 का नियम है वो भी इसमें लागू नहीं होगा। अब दूसरी बात, इसमें आप ये देखिए कि कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट है कि क्या पूरक चयन परीक्षा होगी और कब तक होगी। तो देखिए, पूरक चयन परीक्षा होगी तो ये विभाग ने बोला है, और अभी इस पर विभाग ने दूसरी बार कोई भी अपडेट नहीं दी है, क्योंकि जो विभाग है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ही ये बात कही थी, और साथ में जो एक्स है उनका, उस पर भी कहा था उन्होंने कि और जहाँ पर अभ्यर्थी भी जाते हैं तो और उनसे भी कहा है, और कई न्यूज़ चैनलों पर भी आ चुका है। आपने देखा होगा कि पूरक चयन परीक्षा होगी, यानी विभागीय स्तर पर विभाग पहले बोल चुका है। अब यहाँ पर ये बात हमने क्लियर कर दी, और उसके बाद विभाग ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है कि पूरक चयन परीक्षा होगी या नहीं होगी। बाकी उन्होंने जो एक बार पहले बोल दिया है उसके आधार पर हमने आपको बताया था कि पूरक चयन परीक्षा होगी। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर कब तक आ सकता है इसका नोटिफिकेशन, और क्या विभाग करवाएगा, तो पक्का है कि नहीं है, इस पर भी अभ्यर्थियों के बहुत डाउट जा रहे हैं। तो देखिए, अगर विभाग जैसे कि अब ये नया मंथ लग गया है, इसमें कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है अगर विभाग को करवाना है, क्योंकि जैसे विभाग ने बोला कि 12वें महीने में इसकी परीक्षा होगी, तो इसकी परीक्षा के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि इसकी 12वें महीने में परीक्षा हो सकती है। और इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि देखिए आप कोई भी भर्ती प्रक्रिया निकल रही है तो उसमें 45 दिन का समय दिया जा रहा है। अब परीक्षा को ना भी गिना जाए तो भी हम आपको बता दें कि अक्टूबर वाले मंथ में अगर विभाग को पूरक चयन परीक्षा करवाना है तो अक्टूबर वाले मंथ में कभी भी इसका नोटिफिकेशन विभाग जारी कर सकता है, यानी कि ईएसबी को देकर। क्योंकि देखिए, आपने पुलिस का भी देखा होगा, इस साल में उसका मेंशन नहीं था, जो नया कैलेंडर दिखाया जा रहा था, और उसमें नहीं था, बल्कि पुराने कैलेंडर में था कि हाँ इस साल निकलेगी। और जो नया कैलेंडर ईएसबी जारी करना चाहता था उसमें वो नहीं था, लेकिन अचानक से नोटिफिकेशन आ गया। वैसे ही पूरक चयन परीक्षा का अगर इस माह में नोटिफिकेशन आ जाता है तो समझे परीक्षा होगी, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है वे तो फिर परीक्षा नहीं होगी।
फिर जो अभ्यर्थी हैं जो आयु सीमा को पार कर चुके फिर उन्हें आगे मौका दिया जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर पूरक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आना और ना आना इस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 2 केस लग चुके हैं DPI की तरफ से। और अगर DPI उस पर भी यही फैसला आता है कि इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए और आप इसके लिए परीक्षा करवाइए, तो ही विभाग परीक्षा करवाएगा, अन्यथा परीक्षा नहीं करवाएगा। अगर इस पर, चूँकि अब देखिए इस पर फैसला आने में तो अभी समय लगेगा, वैसे तो फैसला आया हुआ है और उस पर ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन फिर भी 6 महीने 8 महीने तो लग ही जाते हैं, तो संभावना कम है पूरक चयन परीक्षा की। हम आपको फिर से भी बता रहे हैं कि पूरक चयन अगर हाँ विभाग कोर्ट केस नहीं लगाता तो डेफिनेटली अक्टूबर माह में इसका नोटिफिकेशन आ जाता, लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं चूँकि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 2 याचिका दायर कर दी है और उसके बाद अब इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना कम है। बाकी आप अक्टूबर मंथ आपको पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या पता विभाग हो सकता है कि परीक्षा करवाने के लिए तैयार हो जाए, ये तो विभाग पर भी डिपेंड करता है। और विभाग सोचे कि कौन मतलब इतनी कंट्रोवर्सी करे और विभाग ने परीक्षा करवा दी, अचानक से नोटिफिकेशन दे दिया, तो उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये विभाग का मामला है। बाकी हमने आपको ये भी बता दिया कि विभाग ने क्या किया है और कितनी संभावना है पूरक चयन परीक्षा होने की, सभी चीज़ें बता दी और लगभग अक्टूबर माह में ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हम ये बताना आपको भूल गए हैं कि इसमें कौन से अभ्यर्थी, अगर पूरक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है तो कौन से अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकेंगे, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।